दोस्तों नमस्कार। सब लोग नहीं बोले नमस्कार। नमस्कार। अभी भी इसमें दो चार लोग हैं ना, वो ऐसे एकदम टेंशन में बैठे हुए हैं। बोले आप लोग बोल बोल के स्टेज पे गिर भी जाओगे ना, हम लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। सही बात है नहीं है? चलिए। और कुछ लोग इतने टेंशन में बैठे कि वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये कितना जल्दी खत्म हो और हम लोग कितना जल्दी भागे यहाँ से। सही बात है? मतलब वो लोग ये मन में सोच रहे हैं कि तुम लोग कितना भी बोलो लेकिन जल्दी दरवाजा खोलो, हमको भागना है। सही बात है? नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आए हुए सभी नए लोग जितने भी फर्स्ट टाइम आए उनके लिए एक बार जोरदार ताली तो बजती है। जोरदार। मेरा नाम राज सवाल है और ये बिजनेस को जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखा, आप लोगों ने सुना, सब लोगों को समझा है और अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा है यहाँ पर कि जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बताया गया उसमें एक एक बातें आप लोगों को समझाई गई, कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, आप लोग ये बिजनेस में किस तरीके से तरक्की करते हो उसके बारे में, और आप लोगों का सपना किस तरीके से पूरा होगा उसके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी विजय सर ने समझाया आप लोगों को। बराबर? अरे बोलिए। तो मैं भी आज से लगभग 10 साल पहले ये बिजनेस में आया था और मुझे दिखाने वाले एक अपरिचित व्यक्ति थे मेरे लिए, जिसका मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई मतलब मुलाकात नाही, कोई रिश्तेदार नाही, कुछ नाही। मी महाराष्ट्रीयन आहे आणि मला दाखवणारे व्यक्ती आहे यूपीचे, त्यांचं नाव मिस्टर शैलेश सिंग सर आहे। त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। ते आमचे सीनियर आहेत, या बिझनेस मध्ये गुरु आहेत, ते ज्यांनी आम्हाला इथपर्यंत आणून पोहोचवलं। जसं तुम्ही या बिझनेसला आज बघत आहे, तो आप लोग ये बिजनेस को जैसे देख रहे हो ना, मुझे भी आज से 10 साल पहले ये बिजनेस दिखाया गया था। आप लोग तो बहुत लकी हो, इतने बड़े ऑडिटोरियम में इतने भी लोगों के बीच में देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप लोग सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। मुझे जब आज से 10 साल पहले जब समझाया गया था या दिखाया गया था, मुझे घर पे समझाया गया था आपके, और जिस समय ये बिजनेस को मैंने देखा था सर, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, मैं उस समय एक 10 बाय 10 के रूम में रहता था, चौल में रहते थे हम। और जिस समय ये बिजनेस मुझे दिखाया गया था उस समय हमारे घर में बहुत सारे टेंशन थे, बहुत सारी तकलीफ वाली जिंदगी चल रही थी। मेरे मम्मी पापा दोनों मिला के 10,000 कमाते थे, मैं उस समय 12वीं में था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, वो भी पढ़ाई करते थे और इतने सारे घर में टेंशन थे कि मेरे पापा ने मुझे बोल दिया था कि बेटा देख, अब आगे की पढ़ाई हमारे से नहीं हो पाएगी, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक नौकरी ढूंढना पड़ेगा और नौकरी के साथ साथ आप पढ़ाई करो। तो मैं नौकरी के लिए चला भी गया था, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बीच में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था। एपटेक से थाना से, मैं थाना घोड़बंदर पे रहता था, झोपड़पट्टी चौल में डोंगरी पाड़ा करके एरिया था, और उसी में मैंने कंप्यूटर एजुकेशन का कोर्स किया और उसके दम पे मुझे 10, 15, 20 हजार की शायद नौकरी भी मिल गई थी। आज से लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे ये बिजनेस आज से 10 साल पहले मिल गया, जैसे आज आप लोग देख रहे हो, और इसको मैंने समझ लिया और मैंने स्टार्ट कर लिया। और मैं ऊपर वाले को बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे समझने की बुद्धि दे दी। होता क्या है ना, यहाँ पर आज आप लोग बहुत लगभग 1.5-2 घंटे से देख रहे हो और इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी लोग इसको ना अवॉइड कर देते। लोग इतना सुनने समझने के बाद भी ना बोलते हम लोग सोचेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बताएंगे, सोचना पड़ेगा, बीवी से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, दोस्त को पूछना पड़ेगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी आए तब करूंगा, ऐसे तमाम टाइप के लोग ना बहाने दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं जब ये बिजनेस को शुरुआत किया था, ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा उस समय 5 लाख का कर्जा चल रहा था और हम लोग एक 10 बाय 10 की खोली में थे, और मैं बचपन से ना मेरे मम्मी पापा की गरीबों वाली जिंदगी देख रहा था और उनकी तकलीफों को देख रहा था कि मैं ऊपर वाले को एक ही मनाता था कि हे ऊपर वाले, ऐसा कुछ तो मुझे मिले, या हम लोग कुछ तो ऐसा करेंगे हमारी गरीबी वाली जिंदगी निकले। और मैं ऐसा सोचा करता था बार बार कि हम लोग कैसे जिंदगी में बदलाव लाएंगे, कैसे झोपड़पट्टी में से निकलेंगे, कैसे गरीबों वाली जिंदगी से बाहर निकलेंगे, ऐसा मैं बार बार सोचा करता था। और जब भगवान के पास मंदिर में जब जाया करता था, एक ही प्रे करता था, हे ऊपर वाले मुझे ऐसा कुछ तो मिले या ऐसा कुछ तो काम मिले जहां से मैं अपने लाइफ में या मेरे मम्मी पापा के तकलीफों को दूर करूं, ऐसा मैं सोचा करता था। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। और जिस समय जिस जगह में रहता था ना, झोपड़पट्टी में, उस जगह पर पीछे बहुत ही बड़ा एरिया था, हीरानंदिनी एस्टेट, आप लोग सुने होंगे नाम, अरे बोलिए। वहां पर
बहुत वीवीआईपी लोग रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में लोग चलते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, और अच्छे अच्छे होटल में लोग खाना खाते हैं। जब ये लोगों को हम लोग देखते थे ना सर, तो लगता था ये लोगों की तरह हमारी जिंदगी कब चेंज होगी। मैं ऐसा सोचा करता था मन में, लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ सुपर वाले को। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कोई भी चीजें जब आप लोग अंदर से सोचते हो, दिल से जब आपको लगता है कि यार मुझे ये चाहिए या मेरे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो ऊपर वाला ये ब्रह्मांड सृष्टि भी आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बराबर। तो मैंने आज से 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पापा एक जगह पर जॉब करते थे, उनके कोई मित्र थे, फ्रेंड थे उनके, गुप्ता जी ने मेरे पापा को दिखाया, पापा ने आके हम लोगों को समझाया, मुझे और मेरी मम्मी को। तो हम लोग हमारे पापा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। मुझे मेरे पापा बता रहे थे माई लाइफस्टाइल कंपनी है, 2,10,000 हफ्ते का आएगा, लाखों करोड़ रुपया आएगा, जिंदगी बदलेगी, सपने पूरे होंगे, हम लोग कुछ बड़ा करेंगे अभी लाइफ में। तो आप लोग मुझे बताइए, अभी शाम का समय, आप लोग ये सारी बातें घर में जाके 5 मिनट में 10 मिनट में किसी को खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा उनको? नहीं। अरे बोलिए। वो आपके ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे यार ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, ये सब पागल बनाने का धंधा है। हम लोगों ने भी हमारे पापा के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन पापा ने जीत पकड़ा कि नहीं करना है, तो मैं भी बोला एक बार देख लेते क्या है। तो उस समय आज से 10 साल पहले मेरे घर पे शैलेश सिंह सर आए थे, जो हमारे आईटीसी अभी, वो मेरे घर पे आके ये सारी बातें जो आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, यही सारी बातें आके हमारे घर पे मुझे समझाए थे आके, वो भी डायरी के ऊपर। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ना कुछ बातें समझ में आ रही थी उनकी, ना कुछ सुनने में ऐसा मतलब इंटरेस्ट में नहीं था उतना, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट था उस वक्त। कॉलेज स्टूडेंट को क्या इंटरेस्ट होता है? कुछ नहीं इंटरेस्ट होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज बोला मुझे, मैं बिजनेस में खाली 2 साल से हूँ, मैं महीने का 3 लाख से ज्यादा कमाता हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी है, मेरे घर पे जब आए थे गाड़ी से आए थे अपनी 4 व्हीलर, और मैं खुद का मुंबई में घर ले चुका हूँ, वो भी फ्लैट ले चुका हूँ, और आप 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हो। मैंने तो कभी 3 लाख सुना ही नहीं था। तो मैं बोला सच है कि झूठ है? तो उनका बैंक स्टेटमेंट देखा, गाड़ी का पेपर, घर का पेपर देखा, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्यों मालूम है? मैं जिस झोपड़पट्टी चौल में रहता था ना सर, वहां पर लोग 20-20 साल से नौकरी करते थे, लेकिन रहते थे चौल में। लोग 20-20 साल से नौकरी करते थे, लेकिन सुबह का ट्रेन पकड़ के वही जॉब पे जाते थे। 20-20 साल से लोग नौकरी करते थे, लेकिन जाते थे वही बस के और ट्रेन का ही धक्का खा रहे थे। कोई जिंदगी में बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो रहा था। और यहाँ पर देखा कि एक आदमी 2 साल 3 साल में करोड़पति बन जाता है। यहाँ पर मैंने लाखों लोगों को देखा है। लोगों को मैंने जब आज से 10 साल पहले जब आया था, देखा लोगों को कि लोग सपने पूरे कर रहे हैं। लोग 3-4-5 साल में अपने सारे सपने पूरे कर लेते, जो बाहर के मार्केट में 30 साल में भी नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है सर? यस। बोलिए आप लोग। तो मैंने बिजनेस को करने का ठान लिया। जब मैं करने के लिए जा रहा था ये बिजनेस, तो मेरे अंकल थे, पढ़े लिखे, 50,000 महीने का कमाते थे। अंकल बोले बेटा भक्त, ये आशा कंपनियां ना भरपूर रहता, बहुत सारी कंपनियां आती, बहुत सारी चली जाती है, सूट पैंट टाई वाले सब झूठ बोलते, तुम मत कर, तुम पढ़ा लिखा है, तुम कोई तो अच्छा नौकरी कर। अंकल ने बोला नहीं करना है। आजू बाजू वाले मेरे रिश्तेदार लोग थे, वो बोले नहीं करना है, फालतू काम है, ये मेंबर बनाने वाली कंपनी ऐसी बहुत सारी आती है और बहुत सारी चली जाती है। और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। एक आदमी भी नहीं बोला था कि करना है, कोई भी नहीं बोला था। लेकिन मैं बिजनेस में आने से पहले कुछ किताबें पढ़ा करता था सर, और उन किताबों में लिखा था कि जिस काम में लोग मना करते ना, समझ लेना वो काम आपको दुनिया में नंबर 1 बना सकता है। आज आप ये बिजनेस को अभी देख के जाओगे, कोई भी आपको नहीं बोलेगा आप बिजनेस करो, एक भी आदमी आपको नहीं बोलने वाला है। हो सकता है आपके घर वाले भी ना बोले, आपको सब लोग बोलेंगे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे भी बोला था नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन मैंने बिजनेस को करने का ठाना। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी परिस्थिति को बदलना था, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था, मम्मी पापा को झोपड़पट्टी में से निकालना था। वो जो जिंदगी हम लोग जो गरीब वाली जिंदगी जो झेल रहे थे ना, उसमें से बाहर निकलना था। इसके वजह से मुझे करना था। और मेरे घर में अगर कोई बात प्रॉब्लम आ गया, कोई पैसे की जरूरत आ गई, कोई आजू बाजू वाला देता है क्या सर? नहीं। अरे बोलिए, कोई भी नहीं खड़ा रहता उस वक्त। तो मैं बोला ये लोगों का नहीं सुनना, मैंने अपना डिसीजन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। जब शुरुआत किया था सर, साइकिल से आया था मैं, कॉलेज अपने साइकिल से जाया करता था मैं, और ऐसी मीटिंगों में जब आया करता था ना, मैं आज से 10 साल पहले साइकिल से आया करता था। लेकिन आज एक कॉलेज स्टूडेंट लड़का ना, बाहर मेरी 26 लाख की चमचमाती गाड़ी से आज आया हूं। ये बिजनेस की ताकत है। इसके पहले ऑलरेडी 4-4 बड़ी-बड़ी गाड़ियां ले चुका हूं, 5वीं गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है। जब आया था 10,000 महीना कमाने के लिए आया था ये बिजनेस से। आज ये बिजनेस के माध्यम से आपको बताऊंगा ना तो बिलीव भी नहीं होगा। कभी 3 लाख आता है, कभी 4 लाख आता है, कभी 5 लाख आता है, कभी 6 लाख भी महीने का आता है। आज इस उम्र में ये बिजनेस के माध्यम से मैं करोड़पति बन गया हूँ।
इसी उम्र में इस बिजनेस के माध्यम से रहता था झोपड़पट्टी चाल में। आज मेरे पास मुंबई जैसे शहर में अपने खुद के नाम पे, मेरे नाम से 2-2 फ्लैट है। मैं पलावा सिटी यहाँ पर बाजू में आपने सुना होगा डोंबिवली में, अरे बोलिए, भारत की नंबर 1 स्मार्ट सिटी में रहता हूँ। पहले झोपड़पट्टी में रहता था पत्रे के रूम में, लेकिन अभी 18वें माले पर 1800 फ्लैट नंबर है मेरा। सोच के आप लोग देखना, वो भी मेरे अपने नाम से फ्लैट है। बदलापुर में मेरा एक फ्लैट है अपने नाम से। ये बिजनेस के माध्यम से फॉरेन टूर हो गए, 2,10,000 आपको बताया होगा, वो भी हम लोगों को आ गए। तो बताने का क्या मकसद है? अच्छा, मेरे अंडर में 20,000 लोगों की टीम है। इस उम्र में मैंने जो डिसीजन लिया था आज से 10 साल पहले सर, वो सही था कि गलत था? सही था। बोलिए आप लोग। सही था। लेकिन इतना सोचने समझने के बाद भी ना लोग नहीं करते, बहाने बनाते। या तो सर आप बहाने बना लो या तो पैसे कमा लो। जिन लोगों ने आपको लाया ना यहाँ पर, वो आपके लिए भगवान ने भेजे हुए एक फरिश्ते हैं, समझ लो। क्योंकि भगवान खुद नहीं आने वाले आपके लाइफ में, वो भगवान ने भेजे हुए फरिश्ते। मुझे आज से 11 साल 10 साल पहले भगवान ने भेजा हुआ फरिश्ता जो शैलेश सिंह सर नाम के व्यक्ति थे, वो मिल गए और मैंने उनका हाथ पकड़ा और आज ये बिजनेस में इस उम्र में मैं करोड़पति बन गया और आगे तो बहुत कुछ बड़ा करना है। सही बात है? अरे बोलिए। तो जिनके साथ में आप लोग आए हो, एक मजबूती से विश्वास करिए और उनके ऊपर ट्रस्ट करिए और अगला 5 साल खाली काम करिए। कितना साल? 5 साल। आवाज नहीं आ रहा है। 5 साल। कितना साल? 5 साल खाली ये बिजनेस को सिस्टम से करिए, सीखते हुए करिए। आने वाले 5 साल के बाद ये बिजनेस और यहाँ के लोग आपको करोड़पति बना के स्टेज पे खड़ा करेंगे और आप खुद बोलोगे 5 साल के बाद ये बिजनेस में मैं करोड़पति बन गया। 100%। तो जितने भी आप लोग आए हो, नए लोग हैं, जितने भी पहली बार आए, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आइए सर, खुद का डिसीजन लीजिए। हमारी पूरी टीम, ये माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफ। थैंक यू।